integrate it, add wins to your career. वेलकम बैक गाइस। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ लिया था। मैंने क्या बोला था कि जब हम लोग सीपेज पढ़ेंगे तो सीपेज में इफेक्टिव स्ट्रेस का बहुत यूज़ है। हम परमेबिलिटी और इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर आप लोगों ने दोनों लेक्चर सही से देखे, परमेबिलिटी 2 पार्ट में करा, इफेक्टिव स्ट्रेस 1 पार्ट में, तो 3 लेक्चर अपन ने वो पढ़े। तो उन तीनों लेक्चर का यूज आएगा सीपेज एनालिसिस में। देखो सीपेज होता क्या है, सबसे पहली बात सीपेज क्या है। जैसे ये कोई सॉइल मास है, ये क्या है, सॉइल मास। इस सॉइल मास में से पानी का पास होना। देखो परमेबिलिटी क्या होता है, परमिशन देना। लेकिन अगर पानी पास हो रहा है, ऐसे रिस के जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीपेज। पानी का रिसना या पानी का पास होना ही सीपेज। अब वो लोग सर सीपेज और परमेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? कोई खास डिफरेंस नहीं है। परमेबिलिटी होगी तभी पानी क्या होएगा, उसमें से रिसेगा, ठीक है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीपेज में क्या होता है, पार्टिकल भी रिमूव हो जाते हैं। परमेबिलिटी में पार्टिकल्स वहां से अपनी जगह नहीं छोड़ के जाते। सीपेज में कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाती हैं। हम जब आगे बढ़ेंगे और धीमे धीमे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं वहाँ पर सॉइल पार्टिकल वहाँ अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपना फेलियर वगैरह हो जाता है। तो सीपेज क्या हुआ, पार्टिकल सॉइल में से पानी का पास होना ही सीपेज है, ठीक है। अब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह कब जाती है, देखो हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से लगभग, कि कोई भी चीज हाई टू लो जाती है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब सॉइल में अगर वाटर का लेवल इस तरफ हाई है, मान लो इधर कोई हेड है H1, इधर मान लो हेड है H2, तो हाई हेड टू लो हेड जाएगा। अब देखो ये हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड। देखो 3 तरह के हेड होते हैं। एक होता है अपना पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड। अब ये पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड का मतलब है, जैसे ये कोई सॉइल सैंपल है, अगर इस सॉइल सैंपल में मैंने कोई पीजोमीटर लगा दिया, ये क्या है, मेरा कोई पीजोमीटर है। इस पीजोमीटर में जितना हेड, पानी का जितना लेवल दिखाएगा, वो क्या होएगा, मेरा पीजोमेट्रिक हेड। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये इतना है, तो इतना क्या है, इसका क्या है, पीजोमेट्रिक हेड। और पीजोमेट्रिक हेड को ही मैं प्रेशर हेड बोलता हूं, ठीक है, प्रेशर हेड। अब पीजोमेट्रिक हेड किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ पानी के वजह से। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से, यानी कि वही पोर वाटर प्रेशर जो अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस में पढ़ा। तब भी मैंने बोला था कि जो पानी, या तो जो पानी लोड ले या जो पानी की वजह से है, वो अपना हो गया प्रेशर हेड। दूसरा होता है अपने डेटम हेड। डेटम हेड को हम लोग एलिवेशन हेड भी बोलते हैं, डेटम या एलिवेशन हेड। अब ये क्या होता है डेटम या एलिवेशन हेड? देखो मान लो मैं, ये हेड जो है, सारे हेड इस लेवल के, इधर भी कुछ हेड, इधर भी मान लो ये, अब इसको अगर सही से बना ले तो ये पानी इधर से जा रहा है, मान लो ये इधर से क्या जा रहा है, ये कोई टैंक है, इस टैंक से जा रहा है। तो इस टैंक का ये लेवल मान लो H1 है, ठीक है। इधर वापस इधर ये देखो पानी इधर जाके कलेक्ट हो रहा है इस टैंक में, ठीक है। इस टैंक का ये लेवल है मान लो H2, ठीक है। तो ये मैंने जिसके रेफरेंस में लिया, अब मेरा रेफरेंस क्या, ये वाली जो लाइन है AB लाइन, मैं इसको नाम दे देता हूँ AB लाइन। तो AB लाइन मेरा क्या हो गया, रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन से आपका कितना ऊपर है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेटम हेड। अब ये डेटम हेड नहीं है, डेटम देखो ये प्रेशर हेड यहां तक था, अब यहां से डेटम हेड, ये यहां से यहां तक क्या है, ये डेटम हेड है, यहां से यहां तक। ये H2 हो गया, ये H1 हो गया, फिर ये क्या है, यहां से क्या है, यहां से आगे क्या है, डेटम हेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जिस रेफरेंस लाइन से ऊपर कितना ऊपर तक है। डेटम हेड नेगेटिव भी हो सकता है, डेटम या एलिवेशन हेड नेगेटिव। तीसरा होता है वेलोसिटी हेड, तीसरा होता है वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। अब वेलोसिटी हेड क्या होता है कि इसको हम लोग जनरली v²/2g से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने एफएम में पढ़ा कि जब बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे वेलोसिटी हेड पढ़ा था v²/2g, लेकिन ये v क्या है, वेलोसिटी है। अब हमने एक चीज और देखा था, जब हमने परमेबिलिटी पढ़ा था, तब हमने देखा था वेलोसिटी जो है, पानी जो पास हो रहा है सॉइल में से, बहुत कम वेलोसिटी से हो रहा है, कोई ज्यादा वेलोसिटी नहीं है। अब वेलोसिटी कम है और उसका स्क्वायर, छोटी चीज का स्क्वायर क्या हो जाता है, और छोटा, जैसे 0.01 मान लो मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.0001, यानी कि और छोटा हो गया। और उसको और डिवाइड कर रहा हूं, ये तो बहुत ज्यादा छोटी चीज हो जाती है। इसलिए हम लोग वेलोसिटी हेड को क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल। इसको क्या लेते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको हम क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपने सॉइल में 2 ही हेड काम आने, प्रेशर हेड या डेटम हेड। अब प्रेशर हेड और डेटम हेड को दोनों को मिला के मैं बोलता हूं हाइड्रोलिक हेड, हाइड्रोलिक हेड। अब ये जो हाइड्रोलिक हेड है, इसी को मैं यहाँ पे सॉइल के टर्म में, ये होता है टोटल हेड।
वैसे टोटल हेड क्या होता है, इन तीनों का सम होता है, लेकिन सॉइल के केस में हाइड्रोलिक हेड ही क्या होता है, टोटल हेड होता है। वैसे तो हाइड्रोलिक हेड कहीं पे भी चले जाएंगे तो अपने प्रेशर हेड और डेटम हेड को सम को बोलते हैं हाइड्रोलिक हेड, और टोटल हेड क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड प्लस डेटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, तीनों के सम को टोटल हेड बोलते हैं। लेकिन मैं वेलोसिटी हेड को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है वेलोसिटी, और उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो और ज़्यादा छोटा, तो इतनी छोटी टर्म को बार बार कैलकुलेशन में करेंगे तो अपने फालतू दिक्कत बढ़े, इससे अच्छा हम इसको कंसीडर ही ना करें। तो हमारा क्या होएगा, टोटल हेड क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी अपना प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ठीक है, तो अपने को वेलोसिटी हेड कहीं काम में नहीं लेना सॉइल में। अब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं कि क्या सीपेज होता है, क्या नहीं होता है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, सब चीज़ें हम आगे देखते हैं। अब मैं इसको अच्छे से एक डायग्राम बना के फिर हम देखेंगे कि मान लो पानी फ्लो हो रहा है तो तब क्या हो रहा है, मान लो पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो बस एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि पानी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई हेड टू लो हेड, हाई हेड टू लो हेड, यानी कि जहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से लेके कम प्रेशर वाले। मान लो मैंने कोई एक सॉइल का सैंपल लिया, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मैंने कोई सॉइल का सैंपल लिया, इसमें मैंने क्या करा, 3 पॉइंट चूज करे, एक मैंने स्टार्टिंग में कर लिया, एक मैंने मिडल में कर लिया, एक मैंने एंड में कर लिया। ठीक है, इनको नाम दे दिया ABC। इन तीनों पे मैंने क्या लगा दिया, पीजोमीटर लगा दिया। ठीक है, इन तीनों पे मैंने क्या लगा दिया, पीजोमीटर। अब ये मान लो पीजोमीटर, सीधा बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, और उससे पहले मैं यहाँ एक और चीज़ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं कि पानी जो जा रहा है यहाँ से लेके, अब इस हेड से लेके इस हेड के बीच में पानी मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये पीजोमीटर्स नहीं है, पीजोमीटर मैं इन पॉइंट्स पे लगा रहा हूँ, A, B और C। और ये जो सॉइल है इसकी लेंथ मान लो मैंने Z ले ली, इस सॉइल की लेंथ क्या ले ली मैंने, Z ले ली। ठीक है, इसमें हेड ले लिया मैंने H1, इसमें ले लूंगा H2। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया एक पीजोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया पीजोमीटर, यहाँ पे भी मैंने एक पीजोमीटर लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने पीजोमीटर लगा दिया, और एक पीजोमीटर मैंने C पॉइंट पे लगा दिया। ये लो भाई, 3 पीजोमीटर्स हो गए मेरे। ठीक है, अब तीनों पीजोमीटर में क्या शो करेगा, जितना पानी का प्रेशर हेड होगा उसको हम लोग शो करेंगे। तो मान लो इस केस में, अब देखो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जितना इस पाइप में है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले कोई लॉस हो नहीं रहा, तो ये मान लो HWA हो गया। इसमें जो हेड आया वो कितना हो गया, HWA। इसमें मान लो HWB आया, और इसमें मान लो HWC आया। अब बोलोगे सर आपने कम क्यों करा, अब बोलोगे आप सर कम क्यों करा, क्यों, क्योंकि पानी फ्लो कब होगा, जब इन तीनों के हेड में कुछ डिफरेंस आएगा। इन तीनों के हेड में क्या आएगा, जब डिफरेंस आएगा। तो HWA, HWB, HWC कम होगा, A से B ज्यादा होगा तभी A to B जाएगा, B C से ज्यादा होगा तभी B to C पानी फ्लो करेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको मैंने कोई एक रेफरेंस लाइन ले ली। अब मान लो मैंने ये कोई एक रेफरेंस लाइन ले ली, अब ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ये मेरी क्या है, रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अब इस रेफरेंस लाइन से अब कौन कितना पॉइंट नीचे, जैसे A पॉइंट है, A पॉइंट मेरा कितना है, ये मान लो ZA है, A पॉइंट में क्या हो गया, ये ZA, ये B पॉइंट हो गया मेरा ZB। रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है या कितना ऊपर, और ये हो गया मेरा ZC। तो ये मेरे को ध्यान में रखना है, ZA हो गया, ZB हो गया और ZC हो गया मेरा पीजोमीटर, क्या हो गया, डेटम हेड्स हो गए। ठीक है, अलग अलग। अब क्या हो गया, ये मेरा क्या है, इसको मैं लिख देता हूं रेफरेंस। ठीक है, इससे नीचे वाले मेरे रेफरेंस। ठीक है, इससे नीचे वाले, इससे जितना दूर है ए पॉइंट्स ABC, वो क्या हो जाएगा मेरा डेटम हेड। और इनमें जो पीजोमीटर इंस्टॉल करने पे जितनी हाइट जा रही है वो क्या हो जाएगा मेरा प्रेशर हेड। ठीक है, अब देखो, अब पानी यहां से यहां जा रहा है, अब इसमें इसके C के बराबर होगा। अब देखो, अब मैं एक अलग पेन से बनाता हूं, ब्लू पेन से। अब देखो पानी कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से लेके पानी का फ्लो कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, पानी का फ्लो कैसे हो रहा है मेरा, ऐसे हो रहा है। अब ये मेरा B और C भी इसी लाइन में आने चाहिए थे वैसे। ठीक है, तो B अपन इस लाइन के हिसाब से बना देते हैं और C भी इस लाइन के हिसाब से बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब पहले पॉइंट में मेरा हेड क्या है, और बाद में हेड क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
ये मेरा मान लो H, ये मान लो मेरा कितना है H, ठीक है। H क्या हो गया, हेड लॉस हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा H हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तीनों पॉइंट पे A, B और C पे, A, B और ये C पे मैं क्या लिखूंगा, पहले प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड, प्रेशर हेड, फिर हो गया मेरा डेटम हेड, और फिर दोनों का सम क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक हेड। तो देखो ए पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना है, ए पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना है, ये HWA, ठीक है भाई, पीजोमीटर में जितना लेवल है उतना। बी पॉइंट पे प्रेशर हेड क्या है, HWB हो गया, और सी पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना है, HWC हो गया, ठीक है। अब सी पॉइंट पे कितना हो गया प्रेशर हेड मेरा, HWC। अब देखो डेटम हेड क्या है, मेरा रेफरेंस से पॉइंट, सारे के सारे रेफरेंस से पॉइंट क्या है, नीचे है। अगर ऊपर होते तो मैं क्या लेता प्लस में, यहाँ नीचे है तो -ZA, -ZB और माइनस का ZC। क्यों, क्योंकि तीनों ही पॉइंट मेरे रेफरेंस से क्या है, नीचे। तो रेफरेंस से नीचे कोई भी चीज होती है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। जैसे 0 अपना नंबर सिस्टम में रेफरेंस होता है, उससे नीचे हम लोग जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या लेते हैं, नेगेटिव, ऊपर वालों को पॉजिटिव लेते हैं। तो अब टोटल हेड कितना या हाइड्रोलिक हेड कितना हो जाएगा, HWA प्लस Z, HWA माइनस ZA। वैसे तो प्लस करना है लेकिन प्लस करने पे ये ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा HWB माइनस ZB, और ये आ जाएगा HWC माइनस ZC। अब ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तीनों पॉइंट पे हाइड्रोलिक हेड। अब अगर पानी का मेरे को फ्लो कराना है A to B, पानी अगर मेरा A से B जा रहा है, A to B पानी फ्लो हो रहा है, तो अब हेड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, HA माइनस HB कितना है, तो HA माइनस HB कुछ होगा तभी हेड का तभी पानी फ्लो होगा। तो देखते हैं कितना है, HWA माइनस ZA माइनस HWB माइनस ZB। ऐसे लिख सकता हूं मैं, HWA माइनस HWB माइनस ऑफ ZA प्लस ZB। ये मेरा आएगा दोनों के बीच में, A और B के बीच में हेड का डिफरेंस। किसके बीच में, A और B के बीच में हेड का डिफरेंस, ठीक है। इसी प्रकार मेरे क्या आ जाएगा, B और C के बीच में हेड का डिफरेंस। अब अगर मेरे को इसका कोई बोल दे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा, अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेरे को पता है I इक्वल टू क्या होता है, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो होता है, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो लेंथ लिख देते हैं। तो अब ये कितना होगा, हेड लॉस कितना हो रहा है दोनों के बीच में, A और C पॉइंट के बीच में H हो रहा है, और लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है, Z। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल H बाय Z, कैपिटल H बाय Z। बस ये है। अगर A और B के बीच में ये मान लो 0 आ जाता, ये A to B जो HA माइनस HB अगर 0 हो जाता, इसका मतलब अपने पानी यहां से फ्लो होता नहीं, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, आगे मैं चलूंगा, सीपेज प्रेशर आता है, एक टर्म आती है मेरे सीपेज प्रेशर। अब ये सीपेज प्रेशर क्या होता है, देखो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो प्रेशर लगाएगी जहां से जाएगी, ठीक है। तो पानी क्या हो रहा है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो फ्लो कब होएगा, वो पानी क्या करेगा, पहले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, उनको बोलेगा तुम दूर हटो, मेरे को जगह दो, मेरे को जाना है, तो फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कितना होगा, उसके खुद के वेट के बराबर। कितना होगा, प्रेशर फोर्स कितना होगा, उसके वेट के बराबर। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में जब हाइड्रोलिक हेड पढ़ा था तभी हमने पढ़ लिया था कि प्रेशर कैसे लगेगा, ठीक है। अब अपन ने वही पोर वाटर प्रेशर की बात है, तो सीपेज प्रेशर क्या होगा, सीपेज प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं PS से, सीपेज प्रेशर को डिनोट करते हैं PS से। अब ये सीपेज प्रेशर कितना होगा, किसकी वजह से हो रहा है, पानी क्या कर रहा है, जाने के लिए वहां जोर लगा रहा है। क्यों, अब देखो A पॉइंट से B पॉइंट जा रहा है, अब A पॉइंट पे कुछ लेवल ज्यादा लेवल का है, A पॉइंट पे ज्यादा लेवल यानी कि ऊपर है कुछ, तो ऊपर वाला तो हमेशा नीचे वाले को दबाता ही है। तो अपन ने देखा ये जीवन में का नियम है कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को दबाता ही है, ज्यादा जिसके पास ज्यादा पैसा होता है कम पैसे वाले को दबाता है। अब इसके पास ज्यादा पानी है तो होशियारी मार के इसको दबाने की कोशिश करेगा, इसके पास ज्यादा पानी इसके कंपेरिजन में तो ये इसको दबाएगा, यानी कि कुछ न कुछ प्रेशर लगा रहा है। सीपेज प्रेशर आप इसी टर्म में भी समझ सकते हो। तो सीपेज प्रेशर कितना हो जाएगा, अपन ने पढ़ा था पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर कितना पढ़ा था, H कितना पढ़ा था, H गामा W पढ़ा था, यानी कि जितना भी होगा वो अपने हो जाएगा। अब H क्या होता है अपने को पता है, ये H अगर मैं ऐसे लिख दूं तो H क्या हो जाएगा, H इक्वल टू IZ हो जाएगा। तो PS सीपेज प्रेशर इज इक्वल टू IZ गामा W, ठीक है। इस केस में हो गया सीपेज प्रेशर IZ गामा W, कहां से कहां तक, A से लेके C तक, A से लेके C तक, ठीक है। अब बोलोगे सर
कि ए टू बी निकालना हो, तो ए टू बी के बीच में मान लो डिस्टेंस x है, ए टू बी के बीच में मान लो डिस्टेंस x है, तो z की जगह क्या आ जाएगा, अब लेंथ ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, देखो हेड लॉस क्या हो जाएगा, हेड लॉस तो तब भी वही रह रहा है, और ठीक है, अब हेड लॉस यहाँ पे कुछ आ गया, अब z की जगह अपन क्या कर देंगे, वो पुट कर देंगे x, ठीक है। तो हेड लॉस निकालना है अपने को और z निकालना है लेंथ ऑफ फ्लो, उससे अपने आई जेड गामा डब्ल्यू कर देंगे तो अपने आ जाएगा सीपेज प्रेशर। अब प्रेशर आ गया, सीपेज प्रेशर के बाद अपने को निकालना है सीपेज फोर्स, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सीपेज प्रेशर। देखो ये वाला चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। सीपेज प्रेशर के बाद में आता है सीपेज फोर्स। अब सीपेज फोर्स क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू ए। तो यहाँ पे सीपेज प्रेशर कितना है अपने पास, सीपेज प्रेशर देखो आई जेड गामा डब्ल्यू है, आई जेड गामा डब्ल्यू, तो एरिया क्या हो जाएगा ए। अब एरिया इसका वही यूनिट जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो अपना एरिया हो जाएगा, तो ये हो गया सीपेज फोर्स। अब एक होता है इस सीपेज स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, एक क्या होता है स्पेसिफिक, इसको मिटा देता हूँ ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, क्या होता है स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। अब स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं डिनोट करता हूँ PSS से। ये क्या हो जाएगा, ये सीपेज फोर्स है FS, ठीक है, ये क्या है अपना FS है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सीपेज फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इन अपॉन में वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो फोर्स कितना आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू ए, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सॉइल का, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू जेड, एरिया इंटू जेड हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो जेड डिस्टेंस ये और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ए इंटू जेड इसका वॉल्यूम हो गया, तो ए और जेड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा स्पेसिफिक सीपेज फोर्स आई गामा डब्ल्यू। अब बोलोगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो, क्या काम का, बेटा इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस सीपेज प्रेशर क्या होता है आई जेड गामा डब्ल्यू, सीपेज फोर्स क्या होता है आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू ए, और स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या होता है आई गामा डब्ल्यू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ये अपने को याद करना उसके हिसाब से भी जरूरी है। तो ये सारा होता है। अब चीज आती है कि सीपेज प्रेशर हमेशा क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सीपेज प्रेशर क्या होगा हमेशा पॉजिटिव कि नेगेटिव, ठीक है, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है अपने फ्लो कंडीशन पे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अगर पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो सीपेज प्रेशर क्या होगा अपना पॉजिटिव, लेकिन पानी अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो सीपेज प्रेशर क्या होगा नेगेटिव। अब ये कैसे हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, अपन देखते हैं आगे। कुछ फ्लो कंडीशंस, 3 तरह की फ्लो कंडीशन पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे नो फ्लो कंडीशन, फिर पढ़ेंगे अपन अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, और फिर पढ़ेंगे अपन अपवर्ड फ्लो कंडीशन। तो तीनों ही कंडीशन देखेंगे तो किस में क्या हो रहा है उससे अपने को पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई नो फ्लो कंडीशन में क्या है, अपवर्ड कंडीशन में क्या है, डाउनवर्ड में क्या है। तो अपने को सीपेज प्रेशर का पता लग जाएगा, नीचे लगेगा कि ऊपर, यानी कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बस इतना अपने को एक चीज तो पता है कि जब भी पानी सीपेज होगा या पानी पास होएगा किसी भी जगह से तो उसका प्रेशर लगेगा, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको सबसे पहले एक नो फ्लो कंडीशन ले रहा हूं। अब लिख नहीं रहा नो फ्लो कंडीशन, ठीक है, अपने प्रूव करेंगे, ठीक है। ये कोई सॉइल सैंपल, ये अपना क्या सॉइल सैंपल है, इसमें क्या है, ये पानी है, ठीक है, ये अपना पानी है पूरा, यहां से सॉइल है, ये सॉइल है, ठीक है। अब मेरे को क्या 3 पॉइंट सेलेक्ट करने, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये बीच में यहां पर क्या है मेरा सी पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, पीजोमीटर लगा रहा हूँ। तो पीजोमीटर जब मैंने लगाया, ये पीजोमीटर देखो डायग्राम क्या है, कुछ अच्छा बन नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट। और सी पॉइंट पे भी मैंने पीजोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब इन तीनों पे पीजोमीटर लगाया तो मान लो पीजोमीटर का लेवल ये आ रहा है, पीजोमीटर का लेवल क्या आ रहा है, तीनों का सेम आ रहा है, तीनों का पीजोमीटर का लेवल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और ए टू सी के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो मान लो जेड है, ए टू सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, जेड है। ये मान लो अपने H1 और दूसरा वाला मान लो अपने, ठीक है, ये मान लो H और ये मान लो अपने H1 हाइट है टोटल, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि भाई क्या है, वही तीनों पॉइंट निकालने, ए बी और सी। ए पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे क्या होगा और सी पॉइंट पे कौन अपना, एक तो सबसे पहले क्या था प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड,
फिर अपना क्या था डेटम वाला, और फिर अपना क्या हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इसमें एच स्मॉल डब्ल्यू इसलिए लिख दिया कि अपने को पता चल जाएगा प्रेशर हेड या पीजोमेट्रिक हेड है, ये डेटम हेड है, और ये क्या अपना हाइड्रोलिक हेड या टोटल हेड। तो पॉइंट ए देखते हैं, ए पॉइंट पे प्रेशर हेड है, यानी कि पानी का लेवल ए पॉइंट पे कितना, पीजोमीटर लगाया तो पीजोमीटर से ऊपर कितना है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट तक है, तीनों क्या है सेम लेवल पे है ना, तीनों क्या है पानी का लेवल क्या है सेम। तो ये हाइट ए पॉइंट से ऊपर कितना है, जेड, ए पॉइंट से ऊपर कितना है, एच हाइट तक प्रेशर हेड। ठीक है, इस पे बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे कितना, इतनी हाइट है, ये कितनी एच प्लस एच वन, एच प्लस एच वन। और सी पॉइंट पे देखो, ये पीजोमीटर में कितना वाटर लेवल है, ये है एच प्लस जेड, एच प्लस जेड। ठीक है, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। अब मैं ले रहा हूं डेटम हेड। अब डेटम हेड मान लो मैंने ये रेफरेंस माना बी पॉइंट को, मैं रेफरेंस किसको ले रहा हूं, बी पॉइंट को। तो ठीक है, तो ए पॉइंट बी पॉइंट से कितना ऊपर है, ये वाला हाइट H1। अब देखो ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे होता तो नेगेटिव। बी पॉइंट तो है ही बी पे रेफरेंस, तो इस बार कोई डिस्टेंस है नहीं तो जीरो हो गया। सी पॉइंट कितना ऊपर है, ये टोटल हाइट H1 है और ये ऊपर वाला Z है, तो H1 माइनस जेड हो गया। ठीक है, H1 माइनस जेड हो गया। तो ये टोटल अगर मैं करूं हाइड्रोलिक हेड कितना हो जाएगा, दोनों का सम H प्लस H1, ये लिख देता हूं हाइड्रोलिक हेड H1 HW प्लस जेड होता है। तो ये हो गया H प्लस H1, ये हो गया, ये भी H प्लस H1 और ये भी हो गया। देखो Z और Z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये भी H प्लस H1। अब मेरे तीनों पॉइंट पे हेड क्या आ रहा है, हाइड्रोलिक हेड क्या आ रहा है, मेरे तीनों पॉइंट पे सेम आ रहा है। अब तीनों पॉइंट पे हाइड्रोलिक हेड सेम आ रहा है, तो मेरे को क्या देखना है कि पानी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मुझे वही करना है, एच ए माइनस एच बी कर देता हूं मैं। अब देखो एच ए माइनस एच बी करा, एच ए पे कितना है एच प्लस एच वन और एच बी पे कितना है माइनस ऑफ एच प्लस एच वन। तो देखो दोनों सेम है, तो एच ए माइनस एच बी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि हाइड्रोलिक हेड एट ए और हाइड्रोलिक हेड एट बी दोनों क्या है, सेम है। और जब भी ऐसा होगा कोई हेड का डिफरेंस ही नहीं आया, हेड लॉस हुआ ही नहीं। ये क्या बोल रहा है कि ए से बी तक गया तो पानी का लेवल चेंज हुआ ही नहीं। अगर पानी का लेवल ही चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि पानी वहां से फ्लो हो ही नहीं रहा। अगर ए टू बी लेवल चेंज होता, ना तो डेटम की वजह से हो रहा है ना कोई और कारण से हो रहा है, तो अपने क्या हो रहा है, ये हेड लॉस नहीं हुआ, हेड लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब पानी क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या कभी कभी बोल देते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह, टोटल स्ट्रेस वगैरह, पोर वाटर प्रेशर निकालने को। तो अगर मैं ए पॉइंट पे निकालूं, मेरे को निकालना है एट ए पॉइंट पे, वही तीनों एट ए पॉइंट, तो टोटल सिग्मा क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा हो जाएगा एच इंटू गामा डब्ल्यू। टोटल वाला क्या हो जाएगा, एच इंटू गामा डब्ल्यू। अपन ने लास्ट क्लास में इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, ए पॉइंट पे ए से ऊपर है। यू पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर भी एच गामा डब्ल्यू, और तो सिग्मा डैश क्या हो गया, जीरो। अपन ने लास्ट क्लास में यही देखा था कि अगर सॉइल के ऊपर वाटर टेबल है, सॉइल लेयर जो वाटर टेबल के नीचे सबमर्ज्ड है, तो वाटर टेबल के वजह से उस पर इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ नहीं आता, जीरो आता। अपन ने लास्ट क्लास में फर्स्ट केस जो पढ़ा था वो यही था। अब अगर मैं देखो ये हाइट h की जगह 2h कर देता, अब ये हाइट में h की जगह 2h कर देता, तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो दोनों जगह 2h आ जाता। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर सॉइल लेयर के ऊपर वाटर में कितना ही इंक्रीज कर दूं, मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या कोई भी चेंज नहीं आता, मैंने बोला था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मान लो कि पहले हाइट कुछ है 2 मीटर, बाद में मान लो 4 मीटर हो गई। इन्होंने क्या करा पानी का, अब मैं देख लूं, मान लो ऐसे कर दूं, ये 2 ये h और कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाता, तो यहां पर क्या हो जाता, ये स्लैश करके लिख देता हूं, सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाता, 2h गामा डब्ल्यू, और सिग्मा u इजिकल टू भी क्या हो जाता, 2h गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो सिग्मा डैश क्या हो जाता, जीरो हो जाता। अब जिनको ये याद नहीं, तो सिग्मा डैश इजिकल टू क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। ये फिर बता देता हूं, तो क्या हुआ, तो वाटर लेवल चेंज करा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वाटर टेबल अगर सॉइल लेयर से ऊपर है और अगर उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो चाहे बढ़ो या घटो, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस पे नो चेंज होगा। ये आप एक बड़ा सा दिमाग में बैठा लो, बड़ा सा लिख लो दिमाग में, नो चेंज कब, वाटर टेबल अगर सॉइल से ऊपर है तो वाटर टेबल में इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से सॉइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफेक्टिव स्ट्रेस में। अगर ये नीचे आ जाए, इस सॉइल लेयर से नीचे आएगा तो फर्क पड़ेगा, ऊपर में भले कितना ही हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं, अब ये मिटा देता है, इसका कोई यूज नहीं है अपन। तो अब मैं बात करता हूं पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, पॉइंट बी पॉइंट एट बी। बी पे देखो,
अब सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ये मिटा देते हैं, सिग्मा हो गया अपना H गामा W, टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा H गामा W प्लस H1 गामा सैचुरेटेड, क्यों वाटर टेबल से नीचे है तो सॉइल क्या होगी सैचुरेटेड, तो ये हो गया H1 गामा सैचुरेटेड। U कितना हो जाएगा, पानी का कितना हो रहा है U, देखो ये जितना आ रहा है उतना ही होगा, ये कितना आ रहा है B पॉइंट पे, ठीक है, ये मतलब प्रेशर हेड कितना आ रहा है H प्लस H1, तो और अपने को ये पता ही है भाई पानी इसके अंदर भी है तो उसका भी कुछ प्रेशर लगेगा, तो ये प्लस ये हाइट कितनी होगी, अपने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा था H प्लस H1 गामा W, तो सिग्मा डैश कितना हो जाएगा भाई H गामा W कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या आ जाएगा H1 गामा सैचुरेटेड माइनस H1, ये क्या हो जाएगा H1 इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस में गामा W, ये अपने को पता है गामा सबमर्ज्ड होता है, तो H1 गामा सबमर्ज्ड आ गया, गामा सबमर्ज्ड को गामा डैश भी लिखते हैं, तो ये हो गया सिग्मा डैश, कहां पर अपने पॉइंट B पे। अगर मेरे को एट पॉइंट C निकालना है, एट C, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू भाई H गामा W प्लस, अब ये हाइट है तो ये हाइट कितनी Z गामा सैचुरेटेड, Z इंटू गामा सैचुरेटेड हो गया, और U कितना हो जाएगा H प्लस Z गामा W, तो सिग्मा डैश कितना आ जाएगा Z गामा सबमर्ज्ड। ये अपन ने लास्ट क्लास में सारी चीजें इफेक्टिव स्ट्रेस वाला अच्छे से पढ़ लिया था कि कब कैसा होगा, ठीक है, तो अब उसका एप्लीकेशन, इसलिए मैंने कहा था सीपेज से पहले इफेक्टिव स्ट्रेस इसलिए करा रहा हूं ये सब। अब अगर इसको प्लॉट करना हो तो हम प्लॉट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, कैसे, वैसे भी लास्ट क्लास बताया था इसलिए मैं फटाफट बता देता हूं। ये मान लो मैं सिग्मा प्लॉट कर रहा हूं, सिग्मा प्लॉट कर रहा हूं, तो सिग्मा यहां तक तो आ रहा है B, ठीक है, ये मान लो अपना O पॉइंट है ना, ये मान लो ऊपर वाला O पॉइंट है, ये O से A तक तो आया गामा W के हिसाब से, H गामा W हो गया, नीचे आने पे ये ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो गया H1 गामा सैचुरेटेड। इसी प्रकार बाकी दो भी बना लेंगे, तो अपन ने ये डायग्राम बनाना वगैरह सब अच्छे से सीख लिया था। अब नेक्स्ट चीज अपन करते हैं, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, तो इसको अब मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या देख रहा हूं मैं कि पानी, अब क्या है, ये जो पीजोमीटर है ना, इनमें लेवल का डिफरेंस आ गया, इन पीजोमीटर में क्या हो गया, लेवल का डिफरेंस आ गया। अब वो डिफरेंस कितना आया, देखो पहले पे ये था, ठीक है, दूसरे में मान लो ये कुछ हो गया, तीसरे में मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये देखो तीन अलग अलग बना दिए मैंने, ठीक है, आपको आसानी से दिखे इसलिए ये लो, ठीक है, ये लो। अब ये तीन अलग अलग लेवल आ गए। अब ये तीन अलग अलग लेवल कैसे आए अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले वापस यही बनाते हैं, इसको मिटा देता हूं ये वाली चीजें। अब मैंने ए रफ नहीं करा, क्यों, क्योंकि ए पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा। कैसे, देखो ए पॉइंट पे पीजोमीटर में कितना है लेवल, H के बराबर, ठीक है। अब डेटम से कितना ऊपर है H1, तो टोटल कितना हो जाएगा H प्लस H1। अब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे कितना है भाई, पानी का लेवल कितना है, पानी का लेवल कितना है, मैंने लिखा ही नहीं पीजोमीटर अपने कितना आया, तो मैं लिख देता हूं कि ये जो है, ये जो मेरा डिफरेंस है ये स्मॉल h के बराबर, ये मेरा जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, स्मॉल h के बराबर। तो क्या लिखूंगा मैं, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो इसके बराबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा कि भाई इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा है, इतना वाला, तो ये कितना है h प्लस H1 माइनस स्मॉल h, कैपिटल H प्लस H1 माइनस स्मॉल h करा, तो ये आ गया मेरे पास ये हाइट। क्यों, क्योंकि ये हाइट पूरी कितनी थी मेरे पास, ये हाइट है मेरे पास h प्लस H1, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। डेटम हेड कितना है, क्योंकि यही रेफरेंस बी पॉइंट है तो यही रहेगा, और तो हाइड्रोलिक हेड क्या होगा H प्लस H1 माइनस स्मॉल h। अब आया बात कि C पे कितना होगा, अब बात आई कि C पर कितना होगा, तो अब यहां पर अपना आता हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का खेल। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का खेल आया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का खेल क्या है, अगर मैं HA माइनस एच बी निकाल रहा हूं, अब मैं HA माइनस एच बी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, H प्लस H1 माइनस ऑफ H प्लस H1 माइनस स्मॉल h, तो मेरे हेड का लॉस कितना आ रहा है, स्मॉल h के बराबर।
स्मॉल एच के बराबर हेड लॉस हो गया, मैंने एच एफ माइनस एच बी करा तो मेरा क्या आ गया, हेड लॉस आ गया स्मॉल एच के बराबर। अब आई निकालना, आई का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, हेड लॉस अपॉन में लेंथ ऑफ फ्लो। अब लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है, सॉइल में से कितना, ये वाली लेंथ ऑफ फ्लो नहीं होगी पानी की, मैंने पहले ही बोला था जितनी लेयर में से जहां से पानी को दिक्कत हो रही है चलने में सिर्फ वही अपने लेंथ ऑफ फ्लो होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एस एच बाय एच वन, ये क्या हो गया स्मॉल एच बाय कैपिटल एच वन, ये हो गया आई। तो देखो अब ये मेरे को निकालना है, मान लो ये वाली हाइट मेरे को निकालनी है कि ये कितनी है। तो अगर मैं लिख दूं, देखो इस लेवल पे ये एच आई, तो इसी के कंपैरिजन में एच स्मॉल एच का फॉर्मूला क्या हो गया, आई कैपिटल एच वन, ठीक है। हेड लॉस क्या हो गया अपना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ फ्लो। तो अगर लेंथ ऑफ फ्लो जेड होगी तब मेरा हेड लॉस कितना होगा, अगर लेंथ ऑफ फ्लो मेरी h1 थी तब हेड लॉस ये था, तो लेंथ ऑफ फ्लो मेरी z होगी तब ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इंटू जेड। भाई लेंथ ऑफ फ्लो ये हो जाएगी, जब लेंथ ऑफ फ्लो h1 थी तो i h1 था, अब लेंथ ऑफ फ्लो z है तो क्या हो जाएगा, i z हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, बताओ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, तो मेरे ये h नहीं होगा, यहां पर आएगा h डैश, और h डैश इक्वल टू आई जेड आया, और i की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो ये आ जाएगा स्मॉल h बाय कैपिटल H1 इंटू जेड। ये ध्यान रखना आपको, ये क्या आ गया मेरे पास, इसलिए मैं बोला ध्यान दो। तुम लोगों ने क्या हेड लॉस दोनों बार ही सेम कर दिया, तो अपने हेड लॉस दोनों बार सेम नहीं आ रहा, एक बार h हो रहा है, इस बार कुछ और हो रहा है। ये मान लो कितना है, अपना हेड लॉस है h डैश, तो h डैश क्या हो जाएगा, आई जेड के बराबर। भाई देखो हेड लॉस कितना था, जब h1 फ्लो हुआ था, लेंथ ऑफ फ्लो h1 थी तो स्मॉल h था, तो अगर लेंथ ऑफ फ्लो z होगी तो मान लो h डैश कर दिया, तो h डैश क्या हो जाएगा, आई जेड के बराबर। i की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, तो i की वैल्यू h बाय कैपिटल H1 है, तो मैंने पुट कर दिया और ये लिख दिया। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, भाई देखो C पॉइंट पे ये कितना है, ये टोटल हाइट कितनी थी मेरी, भाई यहां से यहां तक, यहां से लेके टॉप तक हाइट कितनी थी, h प्लस जेड लिख दिया। अब ये हाइट मेरी कम हो गई माइनस h डैश, अगर मैं चाहूं तो h डैश को क्या लिख सकता हूं, आई जेड भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया h प्लस जेड माइनस आई जेड, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा आ रहा है डेटम हेड कितना आ रहा है, ये हाइट कितनी, h1 माइनस कितना है z, तो लिख दिया h1 माइनस z। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा, इन तीनों को सम कर देता हूं, इन दोनों को, तो h प्लस h1, z से z कैंसिल आउट हो गया, माइनस आई जेड। तो ये क्या हो गया मेरे C पॉइंट पे, क्या हो गया मेरा हाइड्रोलिक हेड। अब मैं अगर इफेक्टिव स्ट्रेस वाली कैलकुलेशन करूं, इफेक्टिव स्ट्रेस वाली कैलकुलेशन करता हूं, तो क्या होएगा कैलकुलेशंस, ध्यान से देखना। वैसे मैं कल लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार फिर ध्यान देख लो क्या होगा, क्योंकि बार बार कराऊंगा नहीं मैं, है ना। अब देखो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या है, ए पॉइंट से ऊपर कितना है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो पानी है तो हाइट इंटू यूनिट वेट। अब U कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर तो सिर्फ पानी की वजह से होता है, तो है ही ऊपर, ए पॉइंट से ऊपर पानी, तो ये क्या हो जाएगा H गामा W, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो बार बार अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब B पॉइंट पे देखो, तो भाई टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से, इतने पानी और इतने सॉइल की वजह से, और सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड, वही सेम चीज H गामा W प्लस H1 गामा सैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो, अब पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, क्योंकि वाटर का लेवल कितना है, ये वाला, और ये अपन ने निकाला कितना था, H प्लस H1 माइनस स्मॉल h, H प्लस H1 माइनस स्मॉल h इंटू गामा W, कोई दिक्कत, H प्लस स्मॉल h, कैपिटल H प्लस H1 माइनस स्मॉल h क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर की हाइट इंटू यूनिट वेट कर दूंगा तो पोर वाटर प्रेशर आ गया। तो सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, H गामा W कैंसिल आउट हो गया, तो और ये H1 गामा सैचुरेटेड माइनस H1 गामा W क्या हो जाएगा, H1 गामा डैश गामा समझ। देखो मैं यहाँ बार बार डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को, अब तक मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड।
माइनस, अब ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एच गामा डब्लू। और फिर एक बार किसी के लिए समझ ना आए तो एक बार लास्ट बार कैलकुलेशन कर देता हूं, इसके बाद मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो कर देता हूं भाई। क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, एच गामा डब्लू प्लस एच वन गामा सैचुरेटेड माइनस ऑफ एच गामा डब्लू माइनस एच गामा डब्लू, एच वन गामा डब्लू, और ये माइनस माइनस प्लस एच गामा डब्लू। तो क्या हो जाएगा, ये एच वन, ये एच गामा डब्लू, ये एच गामा डब्लू कैंसिल आउट हो गए, और एच वन कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो एच वन गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू प्लस एच गामा डब्लू। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये गामा डैश हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड बराबर, तो ये आ गया एच वन गामा सबमर्ज्ड प्लस एच गामा डब्लू, पहले भी यही लिखा था। अब देखो मैंने सीपेज प्रेशर आप लोगों को क्या लिखाया था, सीपेज प्रेशर मैंने आप लोगों को क्या लिखाया था, एच गामा डब्लू लिखाया था। मैंने ये लिखाया था आपको सीपेज प्रेशर हाइट इनटू यूनिट वेट होता है। तो यहां पे देखो सीपेज प्रेशर कैसा है मेरे प्लस में, पॉजिटिव आ रहा है, सीपेज प्रेशर कैसा आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि डाउनवर्ड फ्लो होगा। अब फ्लो डाउनवर्ड कैसे पता चला, क्योंकि देखो ए पॉइंट पे क्या आ रहा है, ए पॉइंट पे हेड ज्यादा आ रहा था, ये देखो अपन ने हेड लॉस देखा, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के कंपैरिजन में ए पे ज्यादा था बी से, तो क्या फ्लो तो नीचे जा रहा है, बी पॉइंट नीचे, तो डाउनवर्ड फ्लो में क्या हो रहा है, सीपेज प्रेशर कैसा हो रहा है पॉजिटिव। अब ये दिखती बात है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से पानी नीचे जाएगा तो नीचे वाले को दबाएगा, यानी कि क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, नीचे जब भी जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, ये अपने को पता चल गया। अगर सी पॉइंट पे निकालना हो तो सी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से हो गया, अपना टोटल स्ट्रेस हो गया एच गामा डब्लू प्लस जेड गामा सैचुरेटेड, और पोर वाटर प्रेशर किसकी वजह से हो गया, कितनी हाइट है सी पॉइंट पे भाई, एच प्लस जेड माइनस आई जेड है कि नहीं, कितनी हाइट है, एच प्लस जेड माइनस आई जेड है कि नहीं भाई, यही तो है अपना पोर वाटर प्रेशर, इसी की वजह से आया। तो पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, एच प्लस जेड माइनस आई जेड इंटू गामा डब्लू। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा एच गामा डब्लू कैंसिल आउट हो जाएंगे, जेड गामा सैचुरेटेड माइनस जेड गामा डब्लू हो जाएगा जेड गामा सबमर्ज्ड को गामा डैश भी लिखते हैं, और माइनस माइनस प्लस आई जेड गामा डब्लू। ये भी मैंने आपको लिखाया था कि ये क्या होता है सीपेज प्रेशर, याद करो भाई, एच को मैंने क्या लिखा आई जेड लिखा, देख लो सेम चीजें वही जो यहां लिख रहा हूं वो देखो, यहां सब चीजें आपके सामने बोर्ड पे पड़ी है कब क्या हो रहा है। तो ये भी सीपेज प्रेशर मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 बार बता दिया कि पॉजिटिव होगा, जब भी डाउनवर्ड फ्लो होगा सीपेज प्रेशर कैसा होगा मेरा पॉजिटिव होगा। अब मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं, नई कंडीशन। अब नई कंडीशन क्या ले रहा हूं कि भाई इस बार पानी कम हो रहा था, इस बार मान लो बढ़ा दिया मैंने, तो बढ़ा देंगे तो कैसा होगा अपने केस, तो देख लेते हैं भाई, ये सब मामला रफ कर देते हैं। और ये लो, वैसे ये पॉइंट पे तो रफ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो बेटा, सीपेज से और इफेक्टिव स्ट्रेस या परमेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और तीनों ही चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। मैं क्या कह रहा हूं, इन तीनों से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और फिक्स है आएंगे ही आएंगे। अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहीं से बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, वो यहीं से बनता है, बाकी सब तो आप रट लोगे। यहाँ वाला मामला थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में, सीपेज वाले में ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ आप ढंग से समझोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं समझोगे तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, फिर बोलोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर पछताए कुछ नहीं हो। एक बार चिड़िया चुग गई खेत तो चुग गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस बार हाइट क्या है, ज्यादा है। इस बार हाइट क्या चली गई, पानी का लेवल क्या हो गया, ज्यादा चला गया। तो बी पे यहां चला गया, सी पे यहां चला गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, ये जो है अब मेरा ये है स्मॉल एच, ठीक है, ये स्मॉल एच है। अब तो ये मान लो ये क्या है एच डैश, वो स्मॉल एच हो गया, ए एच डैश हो गया, बाकी चीजें सब सेम है, ठीक है भाई। अब पता लगा देते हैं कि पानी ए से बी जा रहा है कि बी टू ए जा रहा है। कैसे, ए पॉइंट पे वही हाइड्रोलिक हेड क्या होगा भाई, ये हाइड्रोलिक हेड का प्रेशर हेड क्या होगा एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा H1 डेटम हेड, तो ये H प्लस H1। तो एक बात तो अपने को पता चल गई, ए पे तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ए अपरिवर्तनीय है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने क्या लेने देना। बी पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट पे देखो प्रेशर हेड कितना हो जाएगा,
प्रेशर हेड ये वाली हाइट हो जाएगी पूरी, ये वाली हाइट। अब ये वाली हाइट पूरी कितनी है, इसमें से यहां तक तो अपने को पता है h प्लस h1 है, और ऊपर वाली क्या है h, तो h प्लस h1 प्लस स्मॉल h। पिछली बार यहाँ क्या था, माइनस था, अपवर्ड अब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। डाउनवर्ड में क्या था, माइनस था, अब यहाँ पे आ रहा है प्लस, ठीक है। और डेटम हेड क्या होगा, 0, क्योंकि रेफरेंस अपना b ही है। और तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हेड क्या हो जाएगा, h प्लस h1 प्लस स्मॉल h, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे c पे, तो मैंने वही पिछली बार क्या बताया, i इक्वल टू h बाय h1 था अपना। फिर देख लेते हैं a टू b, HA माइनस एच बी करा, HA माइनस एच बी करा मैंने, तो क्या आ रहा है h प्लस h1 प्लस h प्लस h1 माइनस की जगह यहाँ पे क्या स्मॉल h आएगा प्लस वाला, तो ये हेड कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव h आ गया। नेगेटिव h का मतलब क्या है, पानी a से b नहीं जा रहा, b से a जा रहा है। भाई a से b देखा तो माइनस है, भाई उल्टा है, इसका मतलब अगर मैं b से a देखता तो प्लस का h आता, यानी कि पानी कहां से कहां जा रहा है, b से a, यानी कि पानी हो रहा है मेरा अपवर्ड फ्लो, ठीक है भाई। अब मेरे को पता चल गया कि जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्मॉल h चेंज हो रहा है, हेड जब h चेंज हो रहा है, तब हाइट ऑफ फ्लो कितनी है, लेंथ ऑफ फ्लो कितनी है, h1। तो भाई साहब z जब होगा तब क्या हो जाएगा, h डैश क्या हो जाएगा, i z के बराबर, और z कितना, i कितना है अपने स्मॉल h बाय कैपिटल H1 इंटू z, तो ये हो जाएगा मेरा h डैश। तो यहां पर c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा h प्लस h1 प्लस h डैश, ये कितना हो जाएगा, c पॉइंट कितना है, h माइनस z, कोई दिक्कत, सॉरी h1 माइनस z, ठीक है, h1 माइनस z। तो अब हाइड्रोलिक हेड या टोटल हेड कितना आ गया, h, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ कर दिया, सी पॉइंट पे अपन ने कुछ गड़बड़ करा है, सी पॉइंट पे कुछ गड़बड़ करा है क्या, देखो सी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, h प्लस h1 प्लस h डैश हो गया, प्रेशर हेड तो नहीं, प्रेशर हेड इतना ही होगा, तो प्रेशर हेड कितना उतना ही होगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल h कैपिटल H प्लस h1 माइनस z प्लस, भाई ये तो h, ये सॉरी यहाँ पे खाली z होगा ना, h कैपिटल H प्लस z प्लस h डैश, तो ये कितना हो जाएगा, h प्लस h1 प्लस h डैश, ठीक है। z से z क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे देखो कभी कभी ऐसे अगर गड़बड़ हो जाए, तो जैसे मेरे को पता लगा कि मेरा यहाँ तो आंसर गलत आ रहा है, मेरे टर्म में z आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो मेरे को ये पता है, तो आपको भी ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो गड़बड़ खुद को पता लग जानी चाहिए, एग्जामिनर पता लगा के फिर बाद में आंसर किया है तब पता लगे तो कोई फायदा नहीं, पहले पता लगनी जरूरी है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह। तो ए पॉइंट पे मैंने क्या बोला कि अपने को कोई चेंज करना ही नहीं, तो वही एच गामा डब्लू, पोर वाटर पी एच गामा डब्लू, तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0। अब आते हैं बी पॉइंट पे भाई ए पॉइंट पे तो कभी अपनी कंडीशन चेंज हुई नहीं तीनों केस में, बी पॉइंट पे देखते हैं, एक मिनट पानी पी लेता हूं। अब बी पॉइंट पे देखते हैं अपन, बी पॉइंट पे क्या है, सिग्मा टोटल स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है, भाई ये वाली सॉइल, ये वाला वाटर, यानी कि H गामा W प्लस H1 गामा सैचुरेटेड, H1 गामा सैचुरेटेड। अब बोलोगे सर ये वाला तो ज्यादा है, तो वो भाई पोर वाटर प्रेशर है, टोटल वाला नहीं है, टोटल तो इसके ऊपर यही बाहर आ रहा है, वो क्या है पोर वाटर प्रेशर है। तो यू क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, अपन ने क्या करा है H प्लस H1 प्लस स्मॉल h, तो कैपिटल H प्लस H1 प्लस स्मॉल h इंटू गामा W। अब फिर तुम लोग कराओगे कैलकुलेशन मेरे से, यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करने से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, ये चीजें अब दिमाग में बैठा लो। तो क्या हो गया, मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ चीजें भाई सिग्मा माइनस यू करना है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, H1 गामा सैचुरेटेड माइनस H1 गामा W क्या हो गया, H1 गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। और ये पीछे क्या बच गया, माइनस ऑफ H गामा W, माइनस ऑफ H गामा W, ये क्या होता है, H गामा W क्या बताया था, सीपेज प्रेशर,
तो देखो जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो सीपेज प्रेशर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो सीपेज प्रेशर कैसा आया, नेगेटिव आया। इस चीज को दिमाग में बैठा लो। डाउनवर्ड फ्लो में क्या आया था अपने, पॉजिटिव, और अपवर्ड फ्लो में क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये चीज अपने फिक्स होनी चाहिए दिमाग में, अब भूलना नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पानी जा रहा है, ये पानी वो कैसे देगा, पानी डाउनवर्ड फ्लो नहीं देगा, वो बोलेगा वाटर टेबल डिक्रीज हो गया लेवल, तो क्या फर्क पड़ा, तो वाटर टेबल फर्क पड़ना है, ये देख लो। ठीक है, ये डिक्रीज होएगा तो क्या होएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपन ने इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में भी पढ़ा था, यहाँ पे फिर पढ़ लिया। तो एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, नया कुछ नहीं है। अब सी पॉइंट पे देखते हैं। सी पॉइंट पे टोटल क्या हो जाएगा भाई, एच गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा सैचुरेटेड, और पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, एच प्लस जेड प्लस स्मॉल एच डैश इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अरे एट सी वहां लिख दिया क्या, एट सी, ये हो गया टोटल, ये हो गया यू, और ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कितना हो जाएगा अपने भाई, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, कौन से कौन गया, ये गया ये गया, जेड गामा सैचुरेटेड माइनस जेड गामा डब्ल्यू हो गया जेड गामा सबमर्ज्ड, और ये क्या हो जाएगा माइनस एच डैश इंटू गामा डब्ल्यू, और एच डैश क्या है मेरा, आई जेड के बराबर है, तो जेड गामा सबमर्ज्ड माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। मैं चाहता तो यहां पे भी लिख देता, क्या होता है एच स्मॉल एच क्या होता, आई कैपिटल H1। तो ये फिर देख लो, सीपेज प्रेशर जब भी अपवर्ड फ्लो होगा, सीपेज प्रेशर नेगेटिव, इनको दो लाइनें बना के लिख लो। डाउनवर्ड फ्लो, पानी का फ्लो डाउनवर्ड होगा तो सीपेज प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव, और पानी का फ्लो अपवर्ड होगा तो सीपेज प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। अब ये बात आ गई कि भाई कभी ना कभी तो ऐसा कुछ होगा। अब देखो ये बाकी चीजें मिटा देते हैं, अपन क्या किन को ध्यान में रखते हैं, अपन इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी टाइम पे कुछ है, तो मान लो कि भाई पानी फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो कभी ना कभी तो ऐसा कंडीशन आएगा कि ये दोनों चीजें बराबर हो जाए। हो सकता है भाई सीपेज प्रेशर बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया, पानी बहुत ज्यादा फ्लो हो गया, तो सीपेज प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव चला गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो सकती है, जीरो। मान लो सीपेज प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर, सबमर्ज्ड वेट, भाई सबमर्ज्ड प्रेशर या सबमर्ज्ड प्रेशर इक्वल टू सीपेज प्रेशर। अगर ये किसी कंडीशन पे बराबर भी तो हो सकते हैं। अब मान लो बराबर कर दिया, अब क्या दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि जेड गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू आई जेड गामा डब्ल्यू हो गया, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश क्या हो गया मेरा जीरो, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि ये जब भी मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई तो सीपेज प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया, तो किसके बराबर बढ़ के कहां तक पहुंच गया, सबमर्ज्ड जो वेट था उसके बराबर पहुंच गया, सबमर्ज्ड वाला जो वेट था उसके बराबर पहुंच गया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा मेरा जीरो। अब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा जीरो हो गया तो मेरा तो मामला ही गड़बड़ हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, इसका मतलब सॉइल सॉलिड्स क्या है, कोई भार ले ही नहीं रहे, उनका कोई भार है ही नहीं, या तो उनका खुद का कोई भार नहीं ना वो कोई भार सहन कर रहे हैं। तब क्या करेंगे अपन, तब ऐसे कंडीशन में देखो इनकी गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा है, तो जेड से जेड तो कैंसिल आउट हो गया, तो गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू क्या हो गया, आई गामा डब्ल्यू, और गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल G-1/1 प्लस E इंटू गामा डब्ल्यू। बोलोगे सर ये कहाँ से आया, ये पढ़ा था जहाँ रिलेशन सॉइल प्रॉपर्टीज पढ़ा था यूनिट वेट में, ये सारे फॉर्मूले कराए थे मैंने रिलेशन वाले में। तो अगर याद होगा तो ये फॉर्मूला यहाँ अपन पुट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला पुट करा G-1/1 प्लस E इंटू गामा डब्ल्यू इक्वल टू आई। अब ऐसे कंडीशन में ये जो आई है ना, आई वाले, ये हो जाता क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो इसको मैंने लिख दिया IC। क्या कर दिया मैंने, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो IC। तो अब मेरा क्या हो गया, गामा से गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो IC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, IC इक्वल टू आ गया क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू आ गया मेरे पास G-1/1 प्लस E। ये कई बार पूछा हुआ है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कब होगा, जब मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। लिख लो IC की वैल्यू कब, जब सिग्मा डैश इक्वल टू जीरो। सिग्मा डैश जीरो होने का मतलब क्या है
कि सॉइल कोई या तो खुद का कोई भार नहीं है या कोई भार सहन नहीं कर पा रही है, यानी कि वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गई है जहां पर उसका कोई मतलब ही नहीं है, बेकार हो गई, अपने कोई काम की नहीं बची। इस कंडीशन को जब मैं बोलता हूं, इस कंडीशन में जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाता है उसको मैं बोलता हूं क्विक सैंड कंडीशन। क्या बोलता हूं मैं? क्विक सैंड कंडीशन, या फिर सैंड बॉइलिंग कंडीशन, या फिर सैंड बॉइलिंग कंडीशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोनों नाम, ठीक है। या फिर कभी कभी मैं इसको पाइपिंग कंडीशन भी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? पाइपिंग कंडीशन भी। 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? क्विक सैंड कंडीशन, सैंड बॉइलिंग कंडीशन या पाइपिंग कंडीशन। ये सब कब होगी? देखो हवाई जहाज जा रहा है, बहुत ज्यादा तेज आवाज कर रहा है ना, अपन रुक जाते हैं। तो ये तीनों कंडीशन कब होगी? जब मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? 0। अब मैंने देखो एक ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं बार बार इनमें सैंड लिख रहा हूं, तो क्या ये कंडीशन मेरे सैंड में होती है? तो भाई अपने पास सॉइल कितने तरह की होती है? सॉइल होती है अपने पास 4 तरह की। कौन सी? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब बोलोगे सर ये क्या गड़बड़ जाला कर रहे हो? कौन सा गड़बड़ जाला? भाई ग्रेवल भी होती है सॉइल, तो सैंड भी होती है, सिल्ट भी होती है और क्ले भी होती है। अब इतनी सारी चीजें होती है और आपने खाली यहाँ लिखा सैंड, तो हाँ मैंने सही लिखा। क्यों? क्योंकि देखो अब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो रहा है, अब सॉइल कोई भार नहीं ले पा रही है, सैंड। अब क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ वाला एक फिनोमिना आता है, शियर स्ट्रेंथ फिनोमिना आता है, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डैश इंटू टेन फाई होता है। अब सिग्मा डैश मेरे 0 हो गया तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इन केस ऑफ क्ले एंड सिल्ट, यानी कि कोएसिव सॉइल के केस में मेरा टाउ इक्वल टू सी बच जाएगा। लेकिन अगर मेरे सैंड है तो टेढ़ जाके ये शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन जब हम लोग शियर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आता है? इन केस ऑफ सैंड ये आता है खाली सिग्मा डैश इंटू टेन फाई। किसमें आता है? मेरे सैंड के केस में। अगर सिग्मा डैश 0 हो गया तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होगी? 0। तो ये आपको ध्यान में रखना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 0 कब होगी? जब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगा इन केस ऑफ सैंड। लेकिन क्ले में नहीं होगी। क्ले में कुछ न कुछ क्या रह जाएगा? कोहेशन। कोहेशन का मतलब पार्टिकल के आपस में कुछ न कुछ बॉन्डिंग रह जाएगी। उस बॉन्डिंग के कारण क्या होएगा? वो उस अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लूज नहीं करेगा, उनके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन अभी भी बाकी है। यानी कि मान लो आप कोई 2 दोस्त होते हैं, अगर उनके बीच में लड़ाई हो गई तो रिश्ता खत्म, लेकिन अगर भाई भाई में लड़ाई हो गई तो रिश्ता खत्म थोड़ी होता है, उनके बीच में तब भी बॉन्डिंग रहती है। तो भाई भाई में बॉन्डिंग किसकी वजह से रहती है? इनहेरेंट उनके बीच में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो वो हो गया मान लो कोहेशन। और ये वाले अपने हो गए दोस्ती में दरार आ गई तो सिग्मा डैश 0 हो गया। लेकिन भाई भाई लड़ने के बाद में भी उनके बीच में कभी स्ट्रेंथ खत्म नहीं होती, कोई पड़ोसी आएगा तो मिल के उसको पीट देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्ले के केस में क्या होता है? इनहेरेंट कोहेशन की वजह से शियर स्ट्रेंथ 0 नहीं होती, लेकिन सैंड के केस में 0 हो जाती। अब बोलोगे सर ये चलो आपने ये 3 केस तो समझा दिए, लेकिन फिर भी ये ग्रेवल बच गया। अब ग्रेवल क्या होगा? ग्रेवल का भार क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। भाई ग्रेवल का यूनिट वेट भी ज्यादा होता है, भार भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अब देखो डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू के आई ए। अब आई की जगह आई सी लिखूंगा। अब आई की जगह मान लो मैंने आई सी लिख दिया। अरे बोर्ड पूरा भर दिया आज तो मैंने, है? तो आई की जगह मैंने लिख दिया Q इज इक्वल टू देखो के आई सी इंटू ए। अब आई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय के ए। अब अगर मेरे को आई सी चाहिए, अब मेरे को क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चाहिए, तो डिस्चार्ज भी क्या आना चाहिए? मेरा ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो डिस्चार्ज अगर ज्यादा होगा तो अब डिस्चार्ज ज्यादा कैसे पॉसिबल है? ये बहुत रेयर चांसेस में होता है कि सीपेज प्रेशर की वजह से, मतलब नीचे से अपवर्ड फ्लो इतना ज्यादा हो जाए कि ग्रेवल्स में भी शियर स्ट्रेंथ 0 हो जाए, बहुत कम चांस हो, मतलब तो इतना ज्यादा हाई अपना डिस्चार्ज होता नहीं है। इसलिए ग्रेवल्स में क्विक सैंड कंडीशन नहीं होती, इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम क्या आता है? सैंड। क्यों? क्योंकि ये सैंड्स में ही होती है। पूछ लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अपने को एक और चीज पूछ लेते हैं, क्या होता है? जी की रेंज मेरे को मालूम है। जी की रेंज क्या होती है? मैंने लिखाया था जनरली 2.6 से लेके 2.7, और ई की जो रेंज होती है सैंड के केस में जनरली वो होती है 0.6 टू लेके 0.7 के बीच में। अगर मैं ले लूं जी और ई की वैल्यू 2.6 और 0.6, ये वाली वैल्यू ले रहा हूं मैं पहले, ये दोनों वैल्यू 0.6 और 2.6,
इसमें पुट करूंगा तो IC इजिकल टू क्या आ जाएगा 2.6 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.6, तो IC क्या आएगा 1। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर आ गया 1। कब हो जाएगा जब G की वैल्यू 2.6 और E की वैल्यू क्या होगा 0.6। ठीक है भाई, ये दिक्कत हो गई। अब अगर 2.7 होगा तब भी ऐसा ही होगा। तो कभी कभी वो पूछ लेता है, इनकेस अपन जनरली बीच की वैल्यू ले लेते हैं 2.65 और वो ले लेते हैं 0.65। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है वो ये जनरल ये रेंज तो फिक्स है, अपन ने लिखा ही, मैंने आपको जनरली शुरुआत में जब जी पढ़ाया था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल तभी मैंने आपको लिखाया था। अब वो क्या पूछ लेता है, वो पूछ लेता है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के टाइम ई की वैल्यू बताओ, तो ई की वैल्यू होती है 0.65। अब हम लोग क्या, हमारे दिमाग में उस समय ये आता ही नहीं कि यार ये तो फिक्स नहीं होता, पर जनरल केस की बात कर रहा है और जनरली सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65, तो ई हो जाएगा अपना 0.65। अब एक और चीज, अब कोई पूछ ले पर सर ये क्विक सैंड कंडीशन क्या है, ये कोई सैंड है क्या? नहीं, ये कोई टाइप की सॉइल नहीं है, इट्स अ कंडीशन, ये कोई ना कोई एक समय की फ्लो कंडीशन है। क्विक सैंड कंडीशन इज अ टाइप ऑफ फ्लो कंडीशन, नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेता है। अब एक टाइम इसी टाइम में एक अपने और वर्ड आ जाता है लिक्विफैक्शन। अब बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं लिक्विफैक्शन और क्विक सैंड कंडीशन में। अब लिक्विफैक्शन क्या होता है, लिक्विफैक्शन में भी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जीरो हो जाती है। लिक्विफैक्शन में भी क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती है, क्या हो जाता है, सिग्मा डैश जीरो होता है। लेकिन इस कंडीशन में कोएसिव सॉइल्स भी होगी तब भी उनके लिए टाउ यानी कि शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, जीरो। इस केस में जब भी लिक्विफैक्शन होगा सॉइल में टाउ भी जीरो हो जाता है, चाहे सैंड हो, सिल्ट हो, क्ले हो या ग्रेवल हो। कहने का मतलब ये है कि लिक्विफैक्शन में कंप्लीटली कोई भी तरह की सॉइल हो, इसके लिए क्या लिक्विफैक्शन है, जनरल वर्ड है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने सैंड के लिए काम में लिया। तो लिक्विफैक्शन में क्या होता है कि चाहे क्ले हो, चाहे सिल्ट हो, ग्रेवल हो, कोई भी हो, उनमें अपने शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है, यानी कि वो फ्लो करने लग जाती है। लिक्विफैक्शन का मतलब है, अब शियर स्ट्रेंथ जीरो कहाँ बताया था मैंने आपको, जब मैंने लिक्विड लिमिट बताया था तब मैंने लिखाया था कि शियर स्ट्रेंथ आती है लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी लिखा था कि बहुत ही कम होती है, लो, वेरी लो और नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर भी वेरी लो या नेग्लिजिबल हो गई या जीरो हो गई, तब सॉइल क्या करने लग जाती है, फ्लो करने लग जाती है, लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाती है। और जब भी कोई चीज लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाती है, यानी कि कीचड़ हो गया, अब ये सॉइल क्या हो गई, कीचड़ में कन्वर्ट हो गई। अब अगर आप इसमें पाँव रखोगे तो आप डूबोगे नहीं, लेकिन आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। किसी ने अगर मूवी देखी हो साउथ की, एक मगधीरा, रामचरण और काजल अग्रवाल की, उसमें जब वो चुनरी लाने जाते हैं विलन और वो सेनापति और रामचरण दोनों, तब क्या होता है कि रामचरण को वो कहाँ डाल देता है, उसमें सॉइल में, और वो बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होती है, लिक्विफाइड सॉइल होती है। कैसी होती है, लिक्विफाइड सॉइल। अब लिक्विफाइड सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तरह का कीचड़। अगर आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आप अंदर जाते जाओगे, लेकिन अगर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे तो आप डूबोगे नहीं, वैसे के वैसे रहोगे। आप अगर स्थिर रह गए, आपने हिलना डुलना, होशियारी नहीं करी, पंचायती नहीं करी किसी तरह की, तो आप मरोगे नहीं, वहीं फिक्स रह जाओगे। लेकिन आपने सोचा कि मैं तो निकल देता हूँ बाहर, तो वो गलत हो जाएगा मामला। अब ऐसा क्यों होता है, मैं बोल रहा हूँ कि आप स्थिर रहोगे। क्या है कि सॉइल का, लिक्विफाइड सॉइल का भी क्या होगा कि जो यूनिट वेट है वो आपसे ज्यादा होगा। यूनिट वेट या कह सकते हैं डेंसिटी ज्यादा होगी। हम लोग तभी डूबते हैं जब, किस में डूबेंगे हम, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसके अंदर ज्यादा डेंसिटी वाला डूबता है। कम डेंसिटी वाला पानी को कभी डूबते हुए देखा है क्या पत्थर के अंदर? नहीं ना, क्यों? क्योंकि पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है और पानी की कम होती है, तो पत्थर डूबता है पानी में। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो होगा, आदमी गया तो आदमी की डेंसिटी होती है आदमी की डेंसिटी होती है कम सॉइल के कंपैरिजन में, तो आदमी डूबता नहीं है। लेकिन अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो आप, कोई हो सकता है ज्यादा डेंसिटी वाला, तो डूब भी जाओगे। लेकिन अगर आप कीचड़ से कोशिश करोगे बाहर निकलने की, तब तो 100% डूबोगे। तो आपको इन दोनों में, क्विकसैंड कंडीशन और लिक्विफैक्शन में, डिफरेंस पता लग गया। तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्लो नेट। ठीक है, फ्लो नेट पढ़ेंगे। फ्लो नेट से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। फ्रीएटिक लाइन क्या होता है, फ्लो नेट क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, एजम्पशंस क्या होता है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 चैप्टर, परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस और ये सीपेज, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तीनों ही कोई अलग नहीं है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, तीनों एक साथ मजा लेके, है ना। और कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कभी भी आप
मैसेज कर देना, है ना। कभी भी मतलब ये नहीं कि रात को 1-2 बजे कर रहे हो, सर बताओ, फ़ोन कर रहे हो। भाई देखो इंसान सोता भी है ना, तो समय पे मैसेज करें, या अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.